अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे मुल्क का झंझोड़ कर रख दिया है। डॉक्टर मोमिता का वाक़या न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। क्या हम वाकई आज़ाद हैं जब हमारी बेटियां और हमारी बहनें आज भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं? आइए इस वाक़े की तफसील पर रोशनी डालते हैं और जानते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम ऐसे जुल्म के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भी इस जद्दोजहद में हमारे साथ दे सकें। आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क के बरतानवी हुकूमत से आज़ाद हुआ, लेकिन क्या वाकई हम सब आज़ाद हो चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारी सोचों को झुंझला देता है। मुल्क तो आज़ाद हो गया, लेकिन क्या लोगों की सोच भी आज़ाद हो गई? ये एक तल्ख हकीकत है कि आज भी हमारे माशरे में वही पुरानी जंजीरें मौजूद है जो हमें ज़हनी और समाजी तौर पर ग़ुलाम बनाए हुए हैं। 14 अगस्त को डॉक्टर मोमिता के साथ पेश आने वाला वाक़या हमारे मुल्क में मौजूद नाइंसाफ़ी, जुल्म, औरतें के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए तशद्दुद का एक और दर्दनाक मज़हर है। क्या हम ये वाकई आज़ाद हैं जब हमारी बेटियां, बहनें और आज भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं? ये वाकई हमें याद दिलाते रहेगा कि आज़ादी सिर्फ़ एक दिन का जश्न मनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुसलसल जद्दोजहद है जो अभी भी मुकम्मल आज़ादी हम लोगों को नहीं मिली है। जब हम ये देखते हैं कि औरतें को आज भी उनकी बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा है और उन्हें ज़ालिमाना तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, तो ये सवाल जन्म लेता है कि क्या हमारा माशरा वाकई आज़ाद है? डॉक्टर मोमिता का मामला हमें ये बताता है कि जिस्मानी आज़ादी के बावजूद हमारी सोच, हमारे रवैये, हमारी समाजी निज़ाम अभी तक ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जब तक हम उन माशरती जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे और अपने माशरती ढांचे को इंसाफ, मसावत और एहतराम की बुनियाद पर इस्तवार नहीं करेंगे, तब तक हमारी आज़ादी नामुकम्मल रहेगी। हमें यह समझाना होगा कि आज़ादी का असल मतलब ये है कि हर शख्स, ख़ास तौर पर ख़वातीन को महफूज और मसावी हुकूक हासिल हो। डॉक्टर मोमिता जैसे वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी की हकीकी जद्दोजहद अभी भी जारी है और हमें इसके लिए मुसलसल आवाज़ उठानी होगी। इस्लाम में क्या कहा गया है? इस्लाम की रोशनी में ख़वातीन के हुकूक और जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ में क्या कहा गया है कुरान हदीस में? इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है जो हर इंसान के हुकूक का मुहाफ़िज़ है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक का हिफाजत के लिए कुरान और हदीस में वाज़ह हिदायत मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग औरतों के साथ जुल्म करते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सूरह निसा आयत नंबर 19 में यह आयत हमें याद दिलाती है कि इस्लाम में जुल्म का कोई जवाज़ नहीं है, चाहे वो किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ हो, ख़ास तौर पर औरतों के ख़िलाफ़। डॉक्टर मोमिता के साथ जो हुआ वो न सिर्फ एक इंसानी जुर्म है बल्कि इस्लामी तालीमात के खुली ख़िलाफ़ वर्जी भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा सलूक करे। तिर्मिज़ी की हदीस है ये हदीस इस बात की अक्कास करती है कि इस्लाम में ख़वातीन की इज़्ज़त तो तकरीम का कितना बुलंद मकाम है। डॉक्टर मोमिता के कत्ल के पीछे जो भी शख्स मुलव्विस है वो न सिर्फ कानून के मुताबिक मुजरिम है बल्कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक भी उसने एक संगीन गुनाह का इर्तिकाब किया है। ख़वातीन के साथ जुल्म का तसलसल। डॉक्टर मोमिता का वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है। हमारे माशरे में इस तरह के बेशुमार वाक़यात आते रहते हैं जिसे न जाने या तो दबा दिया जाता है या फिर उन पर मुनासिब कार्रवाई नहीं की जाती। इस वाक़े ने उन तमाम मुस्लिमों ख़वातीन की याद दिलाई है जो इंसाफ के हुसूल में नाकाम हो गए। हमें याद रखना चाहिए कि इस्लाम हर तरह का जुल्म के ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम लोग अपने दरमियान अदल व इंसाफ को कायम रखो, बेशक अल्लाह अदल करने वालों को पसंद करता है। सूरह हजरात आयत नंबर 9 में है। इस आयत से ये वाज़ेह होता है कि इस्लाम हमें अदल इंसाफ की तालीम देता है। हमें न सिर्फ डॉक्टर मोमिता बल्कि उन तमाम ख़वातीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए जो जुल्म के शिकार हुई बैठी हैं या फिर अभी तक उसको इंसाफ ना मिला, या गरीब होने की वजह से या फिर कोई और वजह से, तो उन लोगों को भी इंसाफ मिलनी चाहिए। और इस्लाम में इंसाफ की अहमियत, इस्लाम हमें इंसाफ को एक बुनियादी फरीज़ा करार दिया गया है। कुरान और हदीस में इंसाफ की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों के साथ इंसाफ करता है वो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे होगा। सही मुस्लिम की हदीस है। यह हदीस इस बात की वजाहत करती है कि इंसाफ का मकाम कितना बुलंद है और उसे तर्क करना कितना बड़ा जुर्म है। डॉक्टर मोमिता के कातिल को सज़ा देना न सिर्फ कानूनी निज़ाम का फ़र्ज़ है बल्कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में भी एक नागुज़ीर अमल है कि उसे इंसाफ मिलनी चाहिए। मज़हब मैटर नहीं करता, भी इंसान हो ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आप चाहे मुस्लिम हो ये कह के ना टाल दे कि वो हिंदू थी, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। वो एक देश की बेटी थी
दिन वो डॉक्टर थी, एक मेहनत से वो वहाँ पहुँची थी, तो अब सब उसके लिए दुआएं करें एंड उसके लिए इंसाफ का आवाज़ उठाएं। डॉक्टर मोमिता के लिए इंसाफ की जद्दोजहद, डॉक्टर मोमिता के लिए इंसाफ की जद्दोजहद सिर्फ उनके ख़ानदानी या दोस्तों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी और इस बात का अज़्म करना होगा कि मुजरिमों को सज़ा दी जाए। ये जद्दोजहद सिर्फ एक केस के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे निज़ाम के बेहतरी के लिए होनी चाहिए। हमें इस बात का यकीन दिलाना होगा कि आइंदा कोई भी मजलूम इस तरह के जुल्म का शिकार ना हो। देखें, समाजी इस्लाहात और ख़वातीन की हिफाजत के लिए कुछ मैंने लिखा है, वो भी देखें। हुकूमत और माशरती तंजीमों को मिलकर ऐसे क़वानीन और इस्लाहात को मुतारिफ़ कराना चाहिए जो ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाएं। स्कूलों, कॉलेजों और माशरती प्लेटफॉर्म पर ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में आगाही मुहिम्मात चलाई जाए ताकि माशरती शऊर में इजाफ़ा हो। मज़ीद ये कि अदालती निज़ाम को तेज़ तर बनाना होगा ताकि मुस्लिमों को फ़ौरी इंसाफ फराहम किया जा सके। हमें मिलकर ऐसे इक़दामात करने होंगे ताकि माशरती जुल्म का ख़ात्मा हो और इंसाफ कायम हो। ये जद्दोजहद एक दिन में ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम यकीनी तौर पर एक बेहतरीन माशरा कायम कर सकते हैं जहाँ हर शख्स, ख़ास तौर पर हर ख़वातीन महफूज और आज़ाद महसूस करे। इस्लाम हमें जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने की तालीम देता है। हमें डॉक्टर मोमिता के लिए इंसाफ के हुसूल के जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है ताकि आइंदा कोई भी इस तरह के जुल्म का शिकार ना हो। देखिए, मैं सिर्फ डॉक्टर मोमिता के बारे में नहीं बोल रही हूँ, हर उस लड़की 89 पर डे ये जुल्म होता है, ये मैं नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है। तो उन सारी लड़कियों के लिए आवाज़ उठानी है। आज अगर डॉक्टर मोमिता के लिए आप आवाज़ उठाएंगी तो आप सोच भी नहीं सकते इस तरह के पेश मंज़र आने से कितने लोग बच जाएंगे या फिर डर के उस लड़कियों को उस गंदी नज़र से ना देखें। आखिर में हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, लेकिन हमारी असल आज़ादी तभी मुकम्मल होगी जब हम अपने सोचों, रवैयों और समाजी रवैयों को भी आज़ाद करेंगे। डॉक्टर मोमिता जैसे वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि माशरती इंसाफ और ख़वातीन के हुकूक़ जद्दोजहद अभी भी जारी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों और सब्र करने वालों के साथ है। तो हमें सब्र, हुकमत और इंसाफ के साथ अपनी जद्दोजहद जारी रखनी होगी ताकि ऐसे जुल्म का खात्मा हो और हर फ़र्द को इसके हुकूक हासिल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप हमारे पैगाम से मुत्तफ़िक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम मिलकर एक बेहतर और इंसाफ पर मबनी माशरती काम कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर।